हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स अकेडमी। मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट। कल हमने देखा था यूनिट डिजिट के बेसिक के बारे में, यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, डिजिट के बारे में बताया था किसके कौन सी यूनिट डिजिट इकाई अंक आता है। और आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 384 प्लस 464। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब हम इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखो, एक तरीका क्या है, इन दोनों को हम ऐड करें। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 4 4 8 6 और 8 6 और 8 14 का 4 1 और 3 और 4 7 और 1 8। अब देखें हम इसमें इकाई हमने कल क्या बताया था, राइट से पहला नंबर जो होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। यूनिट डिजिट क्या है इसमें 8, ये इसका आंसर। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये बेसिक तरीका, इनको ऐड करके इकाई अंक हमने बताया था, लास्ट वाला नंबर इकाई अंक होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, हमने बताया था इकाई अंक, हमें बस इकाई अंक देखना है, इकाई अंक पकड़ना है। इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इससे पहले वाले का हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो देखो ये इकाई अंक और ये इकाई अंक प्लस है, तो इन दोनों इकाई अंकों को जोड़ेंगे। 4 + 4 कितना आया 8। तो यूनिट डिजिट कितना आया इसका 8। हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन, हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन करना है। हमें बस यूनिट डिजिट पकड़ के चलना है, ये तो बस समझाया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2, 41 + 93 + 98 + 44। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, एक तो बेसिक तरीका, इनको ऐड करके जो लास्ट में नंबर आता है वो इकाई अंक होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें बस इकाई अंक पकड़ना है। तो इकाई अंक इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। तो देखो 1 और 4, 1 और 3 कितने हुए 4, 4 और 8 कितने हुए 4 और 8 12, 12 और 4 कितने हुए 16, 16 आ गया इनका इकाई अंक का ऐड। हमने इकाई अंक को जोड़ा तो कितना आया 16। तो देखो अब इसमें इकाई अंक हमने बताया था, राइट से पहला नंबर, पीछे से जो पहला नंबर होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। तो यूनिट डिजिट कितना है इसका 6, ये इसका आंसर। आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। कल हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कैसे करना है, बस उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर एक और तीसरा देखते हैं। जैसे 864 + 5 534 9861 + 4342। यदि बड़ी डिजिट में ऐसे आ जाए तो इसमें भी हमें क्या करना है, बस इकाई अंक पकड़ना है। इसमें बने इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक पकड़ना है। देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 2 11। तो इनके इकाई अंक का ये योग कितना आया 11। तो इसमें इकाई अंक कौन सा हुआ, पीछे से पहला नंबर। तो यूनिट डिजिट कितना आया इसका 1, ये इसका आंसर। समझ में आए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो सेकंड टाइप, ये तो हमने देखे थे प्लस वाले में। यदि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई नंबर ले लें, जैसे 384 × 685। ठीक है, ये नंबर है। अब देखो उसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लाई है। हम क्या करेंगे,
इससे हमें कोई मतलब नहीं, आगे वाले नंबर से हमें क्या पकड़ना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, पीछे से पहले वाला नंबर। अब देखो इकाई अंक यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ क्या है 5, इनके दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, तो यहाँ पे इकाई अंक पीछे वाला नंबर कितना है 0, तो यूनिट डिजिट इसकी इकाई अंक कितना आई 0, ये इसका आंसर। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 28 गुणा 42 गुणा 65 गुणा 36, ऐसे कोई भी संख्या यदि गुणा में आए तो देखो कैसे करना है। इसमें ही वही काम करना है, इकाई अंक पकड़ेंगे, ठीक है। इकाई अंक ये हुआ इसका, इसका ये, इसका ये। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना होता है, 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब इसमें इकाई अंक क्या है 6। अब हम 16 की इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या फायदा कॉन्सेप्ट सीखने से, फिर तो और बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। देखो 8 दूनी 16, 16 आया, इकाई अंक क्या है इसमें 6, फिर 6 की 5 में करेंगे, हमें बस इकाई अंक पे ध्यान रखना है। इकाई अंक से 6 पन्ना 30, तो कितना आ गया 30। अब देखो इसका इकाई अंक कितना आया 0, 0 में इसकी गुणा करेंगे तो 0। एक बात ध्यान रखो, अब यहाँ से हमें क्या नोटिस हुआ, देखो किसी कहीं भी यदि गुणा करने पर 0 बनता है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। देखो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 0, ये इसका आंसर है। क्यों कि जब हमारा 6 पन्ना 30 किया इस और बाद में इकाई अंक क्या आया 0, यदि हम 0 को किसी भी नंबर में गुणा करें तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे लिख लो नोट, यदि किसी संख्या की गुणा करने पर, यदि किसी संख्या की गुणा करने पर 0 आता है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। क्लियर। देखो यदि किसी संख्या की गुणा करने पर 0 आता है तो हम आगे भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0। ये चीज समझ में आई होगी। और देखो जैसे क्वेश्चन नंबर ये 2 था, 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे 35 गुणा 64 गुणा 63 गुणा 42 गुणा 56। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक पूछे, क्या यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो देखो कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इकाई अंक पकड़ते हैं, इकाई नंबर पकड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे। देखो 4 पन्ना 20, अब देखो यहाँ 0 बन गया, इकाई अंक 0 बन गया। अब 0 की हम कहीं भी गुणा करेंगे तो आगे क्या बनेगा 0, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई 0, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। यदि कहीं पे गुणा करने पे 0 बनता है तो उसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ आया था गुणा करने पे 0, तो यहाँ पे भी 0 बना था। एक चीज देखना ध्यान से, देखो यदि 5 का मल्टीपल 5 की गुणा इवन नंबर में हो रही है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या था, इकाई अंक 6 था इवन नंबर, और इसकी गुणा 5 से कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पे भी इवन नंबर 4 की गुणा 5 में हो रही है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। तो देखो जैसे 5 की गुणा इवन नंबर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का इकाई अंक कितना हुआ 0। 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 में इकाई अंक क्या हुआ 0। तो ये बात ध्यान रखो, जब भी 5 की गुणा इवन नंबर में होगी इकाई अंक क्या आएगा 0। तो हमें पूरी सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड तक जरूरत नहीं है, बस ये देख लेंगे कि सीरीज में 5 और इवन नंबर है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। बस इतना देखना है, सिंपल सा, 1 सेकंड में आंसर ला सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, जैसे देखो 364 338 गुणा 481 गुणा 643, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इसमें यूनिट डिजिट, इसमें इकाई अंक पूछता है तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें लास्ट नंबर से इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक से ही मतलब यूज करना है इकाई अंक का ही। तो देखो इसमें इसकी गुणा करेंगे, 8 चौक 32 आया। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2, 2 की इसमें करेंगे 2 एकन 2, 2 आया। अब 2 की फिर इसमें करेंगे 2 तिया 6, तो यूनिट डिजिट कितना आया यहाँ पे, 6। ये इसका आंसर। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ये बात ध्यान रखना, यदि 5 की इवन नंबर में मल्टीप्लाई हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्लियर। देखो और देखते हैं क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 27 डॉट डॉट। देखो ये कैसी संख्या है हमारी, विषम संख्या है। 3 5 17 23 27, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। ये विषम संख्या की सीरीज है। यदि इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछता है, इकाई अंक, ऐसा क्वेश्चन आए इसमें इकाई अंक पूछे, तो देखो एक तो हमारा क्या प्रोसेस है, यूनिट डिजिट इकाई अंक पकड़ेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखो 5 सत्ते 35, ठीक है, 35 इसमें 5 इकाई अंक आ गया। फिर इसमें करेंगे 5 तिया 15, ठीक है, फिर इकाई अंक 5 आ गया। फिर इसमें करेंगे 7 पन 35, फिर इसमें आ गया। अब फिर आगे करेंगे फिर भी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 5। अब देखो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करो, ध्यान से देखना, जब भी हम 5 की मल्टीप्लाई विषम संख्या मतलब कि और नंबर में कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखो 5 की मल्टीप्लाई और नंबर में की तब 35 मिला, 5 की मल्टीप्लाई 3 में की और नंबर है तब 5 मिला इकाई अंक, 5 की मल्टीप्लाई 7 में की तब हमें इकाई अंक 5 मिला। तो देखो 5 की यदि और नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर यूनिट डिजिट 5 आएगा। जैसे ऑड मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे ऑड नंबर मान लो 3, इसमें 5 करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 15। इसमें और नंबर क्या आया, इकाई अंक क्या आया, 5। यदि हम करते हैं 5 में 5 की तो देखो कितना आया, 25 पचम 25, तो इसका और इकाई अंक कितना आया, 5। देखो 5 की किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5। तो इस टाइप की कोई सीरीज बनती है तो हमें वो नोटिस करना है कि 5 के साथ कोई और नंबर तो नहीं है। यदि और नंबर आएगा तो वो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और यदि 5 के साथ इवन नंबर आ रहा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो ये नोट डाल के लिख लो, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, यदि 5 के साथ ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। यदि 5 के साथ इवन नंबर आता है तो यूनिट डिजिट उसकी 0 होगी। तो बता दिया हमने, यदि इवन नंबर आता है 5 के साथ जो 0, और ऑड नंबर आता है 5 के साथ तो यूनिट डिजिट 5 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखो अब देखेंगे टाइप टू। देखो टाइप टू में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 के तो समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो टाइप 2 1, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 दिए जाता है 99 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, देखो क्वेश्चन है 1 2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 4 ऐसे
99 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन इसे कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया था यदि ऐसी सीरीज कोई बनती है तो एक तो तरीका देखो, हम इसमें ऐसे गुणा तो करते नहीं जाएंगे 99 तक, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना है, मैंने बताया था यदि 5 के साथ इवन नंबर आता है तो हमारी यूनिट डिजिट 0 होगी। यदि 5 के साथ और नंबर आता है तो हमारी यूनिट डिजिट 5 होगी, इकाई अंक। तो देखो अब यहाँ पे देखो 5 तो है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर भी है और यहाँ हमारा और नंबर भी है, तीनों नंबर हैं यहाँ पे। तो देखो यदि हम 5 के साथ और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट 5 आएगा, इवन के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें इवन से इसकी गुणा करनी है। क्यों? क्योंकि देखो हम इसमें करेंगे, पहले चलो यही समझ लो ध्यान से, ऑड की इससे कर रहे हैं, ठीक है, 5 में, तो 5 आ गया। अब 5 में इवन से फिर गुणा करेंगे, इवन नंबर की, तो फिर क्या आएगा 0, फिर भी 0 आना है। और यदि हम पहले ही इसकी इसमें कर लें 5 गुणा इवन नंबर क्या है 4 या 2 कुछ भी हो, इवन नंबर 5 की इवन नंबर से गुणा होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो इसका आंसर कितना है 0। समझ में आया होगा। देखो यदि क्वेश्चन में दोनों नंबर आ जाए, ऑड भी आ जाए इवन भी आ जाए, तो हमें 5 की गुणा इवन नंबर से करनी है क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 0 होती है। यदि हम इसकी गुणा और नंबर से करते हैं तो हमारा 5 तो आ गया, ठीक है। 5 की और नंबर में की तो हमारे यूनिट डिजिट कितना आया 5। अब 5 आया यूनिट डिजिट ये, इसकी फिर हम इवन नंबर में करेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर भी 0 आना है। तो इससे बेटर है कि पहले ही हम 5 की इवन नंबर में गुणा करें, तो उसका आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, समझ आया होगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से देखना। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या मतलब इवन नंबर, सभी सम संख्या के गुणनफल, सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो ध्यान से करना। ये कह रहा है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखो सभी सम संख्या, देखो सभी सम संख्या की तो बताया है हमने और पता भी होगा आपके लिए। सम संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं वो सभी संख्या सम संख्या होती है। जैसे इनका गुणनफल 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट 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 इन्फानाइट, अनंत तक जाएंगी सम संख्या। तो अब देखो इसमें हम ऐसे गुणा तो करते नहीं जाएंगे, अनंत तक कितनी गुणा करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि इसमें कोई जीरो तो नहीं बनना, इसमें दो के साथ कोई मतलब इवन नंबर के साथ 5 तो नहीं आ रहा, और इसमें और नंबर तो आएगा नहीं क्योंकि सम संख्या है। तो देखो यहाँ पे देखो इवन संख्या तो हमारी सब है, 10 में हमें इवन नंबर, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 नंबर, इवन नंबर की गुणा किससे करेंगे 5, तो तभी तो 10 बनेगा। तो हमने बताया जब भी इवन नंबर की गुणा 5 से हो तो वहां पे क्या आएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ 0, क्योंकि इसमें 2 5 और 2 की हम गुणा करेंगे 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा तो इसमें इकाई अंक क्या हुआ 0। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है, सभी विषम संख्या के गुणनफल सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
देखो सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। तो सभी विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो सभी संख्या कौन सी है हमारी? विषम संख्या। जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक। ठीक है, ये हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या। हमने देखो इसको भी हम ऐसे नहीं करेंगे, गुणा करते करते कहाँ तक करेंगे। अब इसमें भी हमें क्या देखना है? इवन नंबर के साथ 5 तो नहीं है, और यदि ये विषम संख्या है तो सिंपल सी बात है इसमें इवन नंबर तो होगा नहीं। अब हमें क्या देखना है? ऑड नंबर के साथ कहीं 5 तो नहीं आ रहा। यदि ऑड नंबर के साथ 5 आ रहा होगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। तो देखो ये भी हमारी ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर ही होती हैं। तो देखो ऑड नंबर तो सारे हैं, अब इसमें 5 भी आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा ऑड नंबर, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, हमने बताया था 5 के साथ यदि और नंबर आता है, ये सभी और नंबर है, 1वीं 3वीं 9वीं, तो 5 के साथ यदि और नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5 आएगी। बताया था, ये इसका आंसर है। हमको ये ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है कि हमारे इवन नंबर के साथ 5 तो नहीं आ रहा। यदि 5 आए इवन नंबर के साथ तो यूनिट 0 होगी, इकाई अंक। और यदि हमारा और नंबर के साथ 5 आएगा तो इकाई अंक उसका क्या होगा? 5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 से 999 तक सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर। 1 से 999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब देखो एक एक से 999 तक के अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है या तो वो खुद से कटे या फिर एक से कटे। जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद, वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे इसका सॉल्यूशन देखें हम, तो देखो अभाज्य संख्या 1, अभाज्य संख्या देखो 2, ठीक है, 3, 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13, 15 नहीं होती, 17, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी? 999 तक। क्लियर, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब इनके गुणनफल का इकाई अंक देखना है। तो देखो हमने बताया था अभाज्य संख्याएं, तो इसमें देखो दो तो हमारे दो, देखो इवन नंबर भी आ रहा है इसमें और ऑड नंबर भी आ रहा है। ये 5 हो गया और ये ऑड नंबर हो गया। देखो इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। यदि तीनों नंबर ऐसे सीरीज में आते हैं तो हमें क्या करना है? 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करते हैं, जिससे यदि इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो यदि हम 5 की मल्टीप्लाई और नंबर में करते तो कितना आता? हमारा इकाई अंक 5 आता। फिर 5 की मल्टीप्लाई हमें इवन नंबर में करनी पड़ती तो फिर इकाई अंक कितना आता? फिर 0 आ जाता। ठीक है, इसीलिए हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 0। क्लियर, अब देखते हैं। देखो टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 के सवाल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखो टाइप 3, टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे 5, 4, 3, 4 की घात 27 या 26। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या होगा?
अब ये पावर वाले क्वेश्चन जिनकी घात होती है, तो देखो हमें क्या पकड़ना है, इकाई अंक पकड़ना है। इससे पहले कोई यूज नहीं है इनका, ठीक है। इकाई अंक से मतलब है 4 इकाई अंक है, इसकी पावर कितनी है 26। देखो कल हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, जो हमने बेसिक कराया था वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो कल वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें बताया था जब भी 4 की घात इवन नंबर हो, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ये इसका आंसर है। यदि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर बस मात्र 1 सेकंड में तुम कर सकते हो। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया 6। यदि हम इसको बेसिक करें, एक्सप्लेन करके देखो थोड़ा खोल के, तो देखो 4 की इकाई अंक, 4 की पावर कितनी है 26। देखो किसी भी नंबर की पावर ऐसे आए उसको क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है वो इसकी पावर हो जाती है। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छींग 24, 6 बार जाएगा तो 24, तो 2 शेष बचा है यहाँ पे, ठीक है। 2 शेष बचा है तो 4 की जो शेष बचता है यही पावर हो जाती है। तो इसको खोलेंगे 4 गुणा 4, तो कितना आया 4 चौक 16। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या हुआ 6, ठीक है। क्लियर है। देखो यदि तुमने ये बेसिक क्लियर है तुम्हारे, यदि 4 की घात इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 4 की घात और नंबर है तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 आएगा। क्लियर। देखो एक क्वेश्चन ये था पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आए, जैसे 2 की घात 513 प्लस 3 की घात 608 प्लस 5 की घात 203। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आए, इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो 2 की घात 513, 2 3 7 8, ये 4 नंबर ऐसे बताए थे, इनमें 4 के बाद नंबर सेम रिपीट होता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, 4 से जो घात आती है उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर शेष कितना आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर 1 आएगा। 4 3 12, ये 13, लास्ट के 2 डिजिट करते हैं, क्योंकि 4 के भाज्यता का नियम ये है, यदि लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होंगी तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट, 2 नंबर हमने 4 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो 2 की घात जो रिमाइंडर शेष आता है वही हम इसकी घात कर लेते हैं। अब देखो ऐसे 3, अब 3 पे यहाँ पे 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा शेष 0 आएगा। मैंने बताया था जिस संख्या की घात का यदि शेष 0 आए, ठीक है, यदि 4 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर शेष 0 आता है, उसकी पावर 4 मान लेते हैं। ये बात यदि पता ना हो तो कल वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें बताया है, ठीक है। तो देखो शेष के 4 से डिवाइड किया तो इसका शेष कितना आया 0। तो इकाई अंक क्या है यहाँ पे 8, तो 8 की घात 4 कर लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है 5, 5 की घात कितनी भी हो, हमने बताया है 0 1 6 5, इन 4 नंबर का इकाई अंक सेम होता है, तो 5 का 5 ही आ जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो देखो 2 का तो 2 ही आया, 8 को खोलेंगे, जैसे 8 को खोलेंगे यहाँ पे 8 गुणा 8 गुणा 8, 4 खाते हैं तो 4 बार खोलेंगे। तो ध्यान से समझो, देखो अट्टू बट्टू 8 में 8 करेंगे 64, तो लास्ट नंबर जो होता है हम इससे ही करेंगे, पहले 64 से नहीं करना, फिर करेंगे 8 चौक 32, फिर इकाई अंक क्या आया 2, फिर 2 8 में करेंगे 8 दूनी 16। अब इकाई अंक क्या आया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है, प्लस 5, तो कितना आ गया देखो 6 और 5 11 और 2 13। क्लियर। अब यहाँ पे इकाई अंक पीछे वाला नंबर ही हमारा इकाई अंक होता है, पीछे से पहला नंबर, तो यूनिट डिजिट कितना आया 3, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए 152 की घात 124 प्लस 315 की घात 713 माइनस 844 की घात 325, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो
यदि तुम बेसिक से करोगे इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2-3 मिनट तो आराम से लगेंगे। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट जो सिखाए हैं बेसिक, वो कल वाली वीडियो में कराएं, वो देखना। उससे आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में कर दोगे। देखो 10 सेकंड 5 सेकंड। देखो 2 आ रहा है, 2 के लिए क्या करते हैं, 4 से रिपीटेशन हो रहा है तो 2 को 4 से डिवाइड देंगे इस पावर को, लास्ट की 2 संख्या, तो 4 से पूरा हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर शेष 0 आएगा। तो 2 की घात 4 प्लस हमने बताया था 5 का इकाई अंक 5 ही होता है, उसकी पावर कुछ भी हो तो इसका 5 ही आ जाएगा, माइनस मैंने बताया था यदि 4 की ओड आए, 4 की घात ओड आए तो इकाई अंक कितना होता है उसका, 4 होता है। 4 की पावर इवन नंबर आए तो इकाई अंक 6 होता है, और 4 की पावर ओड नंबर आए तो उसका इकाई अंक 4 होता है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो 2 की घात 4 है तो 2 के लिए ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है, इसका इकाई अंक कितना है 6 प्लस 5 माइनस 4, तो ये कितने हो गए 11 माइनस 4, तो कितना आया 7। यही हमारा आंसर है। आसानी से बहुत कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। अब देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो 325 की घात 67, 521 की घात 42, इसकी घात 52। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो देखो इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो कैसे करेंगे। देखो हमने बताया था लास्ट नंबर देखना है हमें सबका। ठीक है, देखो इकाई अंक क्या है इसमें 5, 5 की पावर कितनी भी आई तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 5, गुणा का सिंबल है गुणा लगाएंगे। एक की इकाई अंक, एक की घात कितनी भी आई उसका कितना आएगा 1, गुणा का सिंबल है गुणा लगाएंगे। अब बाद में क्या है 8, अब 8 है तो इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड देते हैं 2 नंबर में। तो देखो 4 से कितनी बार 4 एकन 4, फिर पूरा गया तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या रख लेते हैं 8 की घात 4। क्लियर। अब देखो 5 गुणा 1 गुणा 8 की करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे करेंगे। 8 की 8 में करेंगे 64, फिर 4 की 8 में करेंगे 32, फिर 2 की 8 में करेंगे 16। इकाई अंक क्या है यहाँ पे 6। तो देखो अब क्या करेंगे इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 5 एकन 5, 5 छिंग 30, तो पीछे से पहला वाला नंबर क्या होता है हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट, ये इसका आंसर है। इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और देखते हैं, समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डाल लो। जैसे क्वेश्चन आ जाता है 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 4 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणा 7 6 की पावर 7 की पावर 8। इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा है, 1 सेकंड में आंसर लाओगे। और नहीं तो फिर इसमें सोचते रहो क्या करना है। हमने बताया था ऐसी कोई सीरीज बननी हो तो उसमें बस क्या देखो 5 के साथ कोई और नंबर तो नहीं आ रहा, कोई इवन नंबर तो नहीं आ रहा। तो देखो 5 तो आ रहा है इसमें, 5 के साथ और इवन नंबर भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, तीनों नंबर आ रहा है। तो हमने बताया है जब दोनों नंबर आए तो हम बस क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर के साथ। इवन नंबर के साथ 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। इसका आंसर कितना हुआ 0। आसानी से 1 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। देखो जैसे 3 की घात 4 5 गुणा 5 की घात 6 7 गुणा 7 की घात 8 9 गुणा 9 की घात 10 11। इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो देखो कैसे करेंगे। देखो अब ध्यान से समझना। देखो ये सीरीज है, हमें इसमें कोई इवन नंबर तो दिख रहा नहीं है, हमें क्या दिख रहा है और नंबर दिख रहा है और 5 दिख रहा है। हमने बताया जब भी और नंबर के साथ
5 की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो इसमें और नंबर भी है, 5 भी है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, इकाई अंक 5। ये इसका आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मात्र तुम 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो। बहुत सिंपल टॉपिक है यूनिट डिजिट, आसानी से बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस 1-1, 2-2 सेकंड में आंसर दे सकते हो। और देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे देखो 4 की घात 1, चलो रफ कर लेते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 की घात 1 गुणा 9 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 4 गुणा 4 की घात 5 गुणा 9 की घात, इतना ही करो, ठीक है। डॉट 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 गुणा में चल रहा है, 4 की घात 99 गुणा 5 की घात 100, ठीक है। अब ये देखो 4 की घात 1, 9 की घात 2, ऐसे कर करके कहाँ तक जा रहा है हमारा, 100 तक जा रहा है। मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या है हमारी, 100 संख्या है। तो देखो 100 संख्या है, तो ध्यान से समझना। देखो ये पावर क्या है हमारी, ऑड, और ये पावर क्या है हमारी, इवन। ये पावर क्या है हमारी, ऑड। ये पावर क्या है हमारी, इवन। मैंने 4 का और 9 का कॉन्सेप्ट बताया है। जब भी यदि 4 के साथ 4 की पावर और नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। कल वाली वीडियो में बताया है, ठीक है। यदि 4 की पावर इन इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। यदि 9 की पावर और नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई अंक 9। 9 की पावर इवन नंबर हो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, ठीक है। ये बताया था हमने। अब देखो 4 की पावर ऑड आ रही है, 4 की पावर ऑड आ रही है, 4 की पावर ऑड आ रही है, 9 की पावर इवन आ रही है, 9 की पावर इवन आ रही है, और यहाँ पे भी सॉरी ये 9 है, 9 की पावर इवन आ रही है। शुरू से लेके लास्ट तक ये सीरीज चल रही है ऑड इवन की, ठीक है। अब देखो जब भी 4 की पावर ऑड आएगी तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4। और जब भी 9 की पावर इवन नंबर आएगी तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। ऐसे देखो यहाँ पे 4 की पावर 3 है और नंबर, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, और 1 की पावर इवन है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। सब जगह ऐसी बननी है, 4 1 डॉट 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 डॉट। ऐसे देखो यहाँ पे 4 की पावर और नंबर है तो 4 आएगा, गुणा 4, 9 की पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो दो नंबर से मिलके, इन दो नंबर से मिलके हमारा ये बना है, ठीक है। इन दो से मिलके हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 एकन 4 गुणा 4 एकन 4 डॉट 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 4, यहाँ पे भी 4 बनना है। अब देखो ये कितनी बार है, 50 बार। देखो हमारी यहाँ से ले तक कितनी संख्या थी, 100 संख्या थी। अब दो नंबर से मिलके हमारी एक संख्या बननी है, दो नंबर से मिलके एक संख्या बननी है। तो जब दो नंबर से मिलके एक संख्या बनेगी, 100 में से कितनी संख्या हो जाएगी, 50। 50 बार ऐसे ही गुणा होगी 4 की, ठीक है। 100 संख्या है तो दो से मिलके एक बनेगी तो 50 बार बनेगी, क्लियर। अब इसे हम 4 की घात 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे खोलेंगे इसको तो ऐसे ही खोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी कैसी संख्या है, इवन नंबर। क्या है हमारी, इवन नंबर। तो इसका इवन नंबर हमने बताया था 4 की, यदि इवन नंबर है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6। ये इसका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। यदि इसको वैसे करना चाहें खोल के तो देखो 4, इसमें 4 की घात ये है तो 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। इसमें रिमाइंडर शेषफल 2 आया तो देखो जो शेषफल बचता है वो इसकी पावर बन जाती है। तो 4 की घात 2 तो 4 गुणा 4 कितना आया, 16। पीछे से पहला वाला नंबर यही तो हमारे यूनिट डिजिट होता है, ये इसका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो टाइप नंबर 4, ये हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बाद हमारी यूनिट डिजिट भी खत्म हो जाएगी। देखो लास्ट टाइप, नंबर ऑफ नंबर, मतलब नंबर डिजिट या यूनिट डिजिट में यही 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये वाला टाइप कैसे है, जैसे पूछता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में इसका, इसमें जैसे 26, तो देखो फैक्टोरियल 5 और इसकी पावर कितनी है, 26। इसमें
इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से समझना, इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे ये भी क्वेश्चन आसानी से होंगे। देखो हम फैक्टोरियल 5 के लिए कैसे खोलते हैं, ऐसे ये फैक्टोरियल है तो इसको खोलेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हम क्या करते हैं ऐसे खोल के 1 तक ले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो देखो इकाई अंक हमने ये खोला तो इसका इकाई अंक कितना आया 0, 0 की घात 26। तो इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या होगी 0 ही होगी। यदि 0 की घात कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 0। ये इसका आंसर है। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखो एक और बात, यदि हम फैक्टोरियल 4 खोलते हैं तो इसके लिए कैसे खोलेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना आया 4 की 12 दूनी 24। इसमें इकाई अंक कितना है यूनिट डिजिट 4, ठीक है। हम 5 खोलते हैं तो देखो कितना आ रहा है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ कितना आया था 120, इसमें यूनिट डिजिट कितना आया 0। अब हम खोल के देखते हैं 6, देखो 6 गुणा 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ पे कितना आया 720, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0, क्योंकि ये यूनिट डिजिट, ठीक है। क्लियर। अब ये बात देखो, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर, फैक्टोरियल 5 6 7 8 10 जो भी 5 से ऊपर जाएगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसमें 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि देखो जब उसे खोलेंगे 5 से ऊपर तो देखो हमें इवन नंबर भी आएगा, और सॉरी ये यहाँ पे 5 आएगा और इवन नंबर आएगा। जब भी इवन नंबर की गुणा 5 से होगी तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर कितने भी फैक्टोरियल आए उसका मान इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ये चीज क्लियर हो ही होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टोरियल 27 की घात 29 है, ठीक है। 27 की घात 29 है, तो देखो इससे कैसे करेंगे, हमें पता है फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पे हमारा फैक्टोरियल 27 कुछ भी हो उसका मान कितना आएगा 0। 0 की घात 29 करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 0, यूनिट डिजिट 0 होगी इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन अभी हमने ऐसे किया था, यदि फैक्टोरियल नीचे हो उसकी पावर हो, तो देखो 5 से ऊपर फैक्टोरियल का मान 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगी 0 होगी। यदि क्वेश्चन को ऐसे दे दे जैसे 28, 28 नहीं यहाँ पे मान लो तुम 22, इसकी पावर 25 आ जाए 26 कुछ भी आ जाए पावर, तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है जब इसका इकाई मतलब इसको फैक्टोरियल खोलेंगे तो बाद में 0 तो आना ही है, क्योंकि 5 की गुणा इवन नंबर से होगी। क्लियर। अब ध्यान से देखना, जब हम इसे 4 से डिवाइड देंगे बाद में 0 आएगा तो हमारा शेषफल भी तो 0 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, शेषफल 0 आएगा। जब कोई भी संख्या 4 से डिवाइड करेंगे और संख्या में पीछे 0 है तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यदि हम 0 शेषफल आएगा तो देखो मैंने बताया था इकाई अंक पहला वाला नंबर लेना, यदि इस इकाई अंक पे यदि शेषफल 0 आता है तो हम क्या मान के चलते हैं 4 लेते हैं। जब भी घात में पावर में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा तो शेषफल 0 की जगह हमें पावर कितनी करनी है 4, 4 कर लेते हैं। इसको खोलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या है हमारा इकाई अंक 6, ये हमारा आंसर है। इकाई अंक में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बहुत सिंपल से कभी रेयर केस में आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। बस ये चीज ध्यान रखो, यदि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जा रहा है तो हमारा इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, और 4 से पहले इकाई अंक निकालना हो तो वो तुम निकाल ही सकते हो, जैसे इसका किया हमने 24 आ गया, 4 की पावर कुछ भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर यूनिट डिजिट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ये आज हमारा यूनिट डिजिट खत्म हो चुका है, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें।